सोचो, तुम आराम से खाना खा रहे हो या दोस्तों से बात कर रहे हो और अचानक हिक, एक झटका, फिर दोबारा हिक, हिक। पूरी बॉडी नॉर्मल है, लेकिन ये एक छोटी सी आवाज अचानक क्यों शुरू हो जाती है? हम सब ने हिचकी ली है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हिचकी आखिर आती क्यों है? क्या यह सिर्फ पानी जल्दी पीने से होती है? क्या कोई हमें याद कर रहा होता है? क्या यह पेट से जुड़ी समस्या है या शरीर के अंदर कोई हिडन सिस्टम अचानक ग्लिच कर जाता है? सच ये है, हिचकी एक सिंपल चीज नहीं है। ये बॉडी के अंदर नर्व्स, मसल्स, ब्रेन और ब्रीदिंग सिस्टम का अचानक होने वाला रिएक्शन है, और कुछ केसेस में ये सीरियस बीमारी का सिग्नल भी हो सकती है। आज हम जानेंगे हिचकी का रियल साइंस क्या है, ये कैसे शुरू होती है, बार बार क्यों आती है, पानी पीने से कैसे रुकती है, और कुछ लोगों को हिचकी दिनों तक क्यों रहती है। यह कहानी है तुम्हारे शरीर के सबसे स्ट्रेंज रिफ्लेक्स की। सबसे पहले समझते हैं हिचकी होती क्या है। हिचकी को इंग्लिश में हिकअप या मेडिकल लैंग्वेज में सिंकल्टस कहा जाता है। यह तब होती है जब तुम्हारा डायाफ्राम अचानक बिना कंट्रोल के कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब सवाल, डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक डोम शेप मसल है जो चेस्ट और पेट के बीच होती है। यही मसल ब्रीदिंग का मेन इंजन है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, डायाफ्राम नीचे जाता है। जब सांस बाहर छोड़ते हैं, ये ऊपर आता है। लेकिन जब डायाफ्राम अचानक जर्क की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, तुरंत लंग्स हवा खींचते हैं और उसी समय वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं। तभी आवाज आती है हिक। यही है हिचकी। मतलब हिचकी कोई आवाज नहीं, बल्कि डायाफ्राम मसल की इनवॉल्यूंटरी स्पैम है। अब बड़ा सवाल, ये अचानक क्यों शुरू होती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है, नंबर 1, बहुत जल्दी खाना खाना। जब तुम जल्दी जल्दी खाते हो तो खाना के साथ हवा भी पेट में जाती है। पेट फूल सकता है और डायफ्राम पर प्रेशर पड़ता है। रिजल्ट, हिचकी। नंबर 2, ज्यादा मसालेदार खाना, स्पाइसी फूड फूड पाइप और स्टमक लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है। यह नियर बाय नर्व्स को ट्रिगर करता है। रिजल्ट, डायफ्राम स्पैज्म। नंबर 3, बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाना, टेम्परेचर का सडन चेंज नर्व्स को शॉक दे सकता है। नंबर 4, सॉफ्ट ड्रिंक्स स्लैश सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट में प्रेशर बनाती है। प्रेशर डायफ्राम तक जा सकता है। नंबर 5, ज्यादा हंसना या एक्साइटमेंट। जब हम जोर से हंसते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। इससे डायफ्राम ट्रिगर हो सकता है। नंबर 6, अल्कोहल। अल्कोहल नर्वस सिस्टम और स्टमक दोनों को इरिटेट कर सकता है। मतलब हिचकी अक्सर पेट, नर्व्स और ब्रीदिंग सिस्टम की छोटी डिस्टरबेंस है। हिचकी सिर्फ पेट से नहीं जुड़ी, इसमें ब्रेन भी रोल निभाता है। हमारे शरीर में कुछ नर्व्स हैं, फ्रेनिक नर्व वैगस, नर्व सिंपैथेटिक नर्व्स। ये नर्व्स डायफ्राम, लंग्स, स्टमक और ब्रेन को कनेक्ट करती हैं। अगर इनमें इरिटेशन हो जाए तो हिकअप रिफ्लेक्स चालू हो सकता है। ब्रेन स्टेम में एक रिफ्लेक्स सेंटर माना जाता है जो इस सिग्नल को प्रोसेस करता है। मतलब हिचकी एक छोटी सी न्यूरल सर्किट मैलफंक्शन जैसी है। सिग्नल गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आवाज आई। सबसे फेमस इलाज, पानी पी लो। लेकिन ये काम क्यों करता है? क्योंकि पानी पीते समय ब्रीदिंग पैटर्न बदलता है, स्वॉलोइंग एक्टिवेट होती है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, ध्यान हिकअप साइकिल से हटता है। इससे रिफ्लेक्स इंटरप्ट हो सकता है। मतलब पानी क्योर नहीं, रीसेट बटन जैसा काम करता है। बहुत लोग कहते हैं सांस रोक लो। यह भी साइंस बेस्ड है। जब तुम सांस रोकते हो, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बढ़ता है। इससे ब्रीदिंग सेंटर रिएक्ट करता है और डायफ्राम रिदम रीसेट हो सकती है। इसीलिए कई बार हिचकी रुक जाती है। भारत में बहुत फेमस बिलीफ है, कोई तुम्हें याद कर रहा है इसीलिए हिचकी आ रही है। ये कल्चरल मिथ है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जब हम इमोशनल होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हिचकी ट्रिगर हो सकती है। इसलिए लोगों ने इसे इमोशंस से जोड़ दिया। छोटे बेबीज को अक्सर हिचकी आती है। ये नॉर्मल है, क्योंकि
उनका डायाफ्राम सेंसिटिव होता है। फीडिंग के समय हवा निगल लेते हैं। नर्वस सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है। कई बेबीज वोम के अंदर भी हिकअप्स लेते हैं। हाँ, गर्भ में भी। डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड में फीटल हिकअप्स नोटिस करते हैं। यह यूजुअली हेल्थी डेवलपमेंट का हिस्सा माना जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर हिचकी कुछ मिनट या घंटों की है, यूजुअली हार्मलेस है। लेकिन अगर 48 घंटे से ज्यादा रहे, बार बार होती रहे, सोने न दे, खाना न खाने दे, वेट लॉस हो, चेस्ट पेन हो, वॉमिटिंग हो, तो डॉक्टर दिखाना चाहिए। क्योंकि परसिस्टेंट हिकअप्स सिग्नल हो सकती हैं एसिड रिफ्लक्स, अल्सर, लिवर इशू, किडनी प्रॉब्लम, स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, ट्यूमर, इन्फेक्शन, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। मतलब लॉन्ग हिकअप्स मजाक नहीं। एक फेमस केस था चार्ल्स ऑसबॉर्न नाम के व्यक्ति का। उन्हें रिपोर्टेडली कई सालों तक हिकअप्स आते रहे, इतना लंबा कि दुनिया भर में चर्चा हुई। यह रेयर था, लेकिन दिखाता है कि नर्वस सिस्टम ग्लिच कभी सीरियस हो सकता है। जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, स्टमक टाइटन होता है, नर्व्स सेंसिटिव हो जाती हैं, इससे हिकअप रिफ्लेक्स ट्रिगर हो सकता है। इसीलिए एग्जाम, फियर, पब्लिक स्पीकिंग में कुछ लोगों को हिचकी आती है। अगर नॉर्मल हिकअप्स हैं तो ट्राई कर सकते हो। 1. धीरे धीरे पानी पीना दो। सांस रोकना 10 से 20 सेकंड। 3. पेपर बैग ब्रीदिंग केयरफुली, मेडिकल एडवाइस बेटर। 4. शुगर की छोटी मात्रा जीभ पर रखना। 5. न्यूज चेस्ट की तरफ लाना। 6. स्लो डीप ब्रीदिंग। इनका मकसद एक ही है, रिफ्लेक्स साइकिल तोड़ना। परसिस्टेंट हिकअप्स में डॉक्टर्स कारण ढूंढते हैं। अगर रिफ्लक्स है तो मेडिसिन, अगर इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट, अगर नर्व इश्यू है तो अलग मेडिसिन दी जा सकती When हैं। investigating कुछ persistent ड्रग्स hiccups, we हिकअप look at रिफ्लेक्स को underlying सप्रेस करती हैं। causes like acid reflux कुछ or साइंटिस्ट मानते infection. हैं कि हिकअप का रिलेशन एंशिएंट रिफ्लेक्सेस से हो सकता है। एक थ्योरी कहती है ये एम्फीबियंस की ब्रीदिंग पैटर्न का लेफ्ट ओवर हो सकता है। मतलब हमारे बहुत पुराने एवोल्यूशनरी सर्किट्स आज भी मौजूद हैं। ये पूरी तरह प्रूवन नहीं, लेकिन फैसिनेटिंग आइडिया है। 1 सेकंड से भी कम समय में नर्व ट्रिगर, डायफ्राम जर्क, एयर अंदर खींची, वोकल कॉर्ड्स बंद, आवाज। हिक इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि हम रोक नहीं पाते। हिचकी इरिटेटिंग लगती है, लेकिन यह दिखाती है कि बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स वायरिंग से बनी है। एक छोटी नर्व डिस्टर्बेंस और पूरा ब्रीदिंग सिस्टम 1 सेकंड को बदल जाता है। तो अगली बार जब तुम्हें हिचकी आए, समझ जाना कोई तुम्हें याद नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा डायफ्राम, नर्व्स और ब्रेन एक छोटा सा ग्लिच एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये मजेदार लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बायोलॉजी का पूरा साइंस छुपा है। हमारा शरीर कभी-कभी छोटी आवाज में भी बहुत बड़ी कहानी सुनाता है। हिक, अगर ऐसी रियल साइंस वाली वीडियोस पसंद हैं, तो फॉलो करना मत भूलना।